Well, the political and administrative mess in the Maldives shows signs of spiraling out of control as well, mounting economic wars and a Chinese debt trap. चीन के कर्ज के बोझ में दब चुका है मालदीव। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात भारत ने नहीं की है, ये बात की है IMF ने। मालदीव अपने इस नीले समुंदर में धीरे धीरे डूब रहा है। मालदीव का पैसा खत्म हो रहा है। पार्लियामेंट, जिसे मजलिस कहते हैं, में लड़ाइयां हो रही हैं। सिविल वॉर जैसा सिचुएशन बना हुआ है, क्योंकि अब सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा पैसा खत्म हो रहा है। पिछले महीने जब मोदी जी ने लक्षद्वीप विजिट किए और मालदीव ने इसे पर्सनली लिया और भारत का इंसल्ट करना स्टार्ट कर दिया, खुले में टॉयलेट करना भारत का नेशनल कल्चर कहा, तो मालदीव के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ये तो पता था मालदीव बैंकरप्ट हो जाएगा, ये भी पता था, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं पता था। बट इसी के चलते मालदीव्स के लीडर्स जो भारत को इंसल्ट कर रहे थे, भारत को गालियां दे रहे थे, वो आज इंडिया से एक डॉलर की भीख मांग रहे हैं। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या मालदीव का बैंकरप्ट होना भारत के लिए गुड न्यूज है या है एक चेतावनी? आज हम इसी के बारे में फुल एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हमें वीडियो बनाते हुए 1 साल पूरे हो गए हैं। कितनी खुशी की बात है। लोग हमारे वीडियो पसंद करते हैं, लाइक भी करते हैं। अभी तक हमने अपनी वीडियो में कभी भी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है। बट फ्रेंड्स, यूट्यूब का रूल है कि 1 साल के भीतर अगर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा नहीं होता है तो आपकी 1 साल के मेहनत पर पानी फिर जाएगा। YouTube हमें कुछ डेटा दिखाया है। 98.6% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 1.4% लोग ही हमें सब्सक्राइब करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे मांग रहा हूँ 1000 सब्सक्राइबर आप करा दो। मैं कभी भी अपने वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा। सो अब चलिए मालदीव के इकोनॉमिक को समझते हैं। मालदीव की टोटल पॉपुलेशन कुछ 52 लाख है और उनका GDP $5 बिलियन है। पॉइंट ये है कि देश काफी छोटा है, ब्यूटी तो बहुत है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है। कोविड के समय टूरिज्म कम होने की वजह से IMF ने मालदीव की मदद की थी और अब IMF ही वार्न किया है कि जल्द कुछ नहीं किया तो मालदीव बैंकरप्ट हो जाएगा। तो मालदीव ऐसे समय दोस्त बनाने के बजाय दुश्मन बना रहा है, और वो भी भारत जैसे देशों से। 3 महीने पहले इंडिया आउट कैंपेन के साथ ये इंसान मोहम्मद मुइज़ मालदीव के प्रेसिडेंट बना और इसी के साथ मालदीव के बुरे दिन स्टार्ट हो गए। मालदीव की जियोग्राफी देखे तो भारत से अच्छे संबंध होना मालदीव के ही फायदे में है, क्योंकि उनके सबसे नजदीक होने वाली बड़ी इकोनॉमिक इंडिया ही है। पास्ट में भारत ने मालदीव को $1.4 बिलियन एड के तौर पर दिए हैं। भारत ने मालदीव को डिफेंस के लिए $50 मिलियन का एक क्रेडिट लाइन दिया है। भारत ने ही मालदीव को कोविड के समय वैक्सीन भेजकर वहां के लोगों की जान बचाई है। नेवर फर्स्ट पॉलिसी के साथ इंडिया अपने नेबर के साथ अच्छी रिलेशन बनाए रखता है। लेकिन मुइज़ इलेक्ट होने के बाद उन्होंने मालदीव की काफी पुरानी ट्रेडिशन तोड़ी। भारत को छोड़कर वो टर्की फिर चाइना गए, और तो और उन्होंने चाइना के साथ 20 एग्रीमेंट भी साइन किए। ये सब तभी हुआ जब भारत में सब लोग बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहे थे। मालदीव को बॉयकॉट करने की बात कर रहा है। यानी ये भारत के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज था। मालदीव एक छोटा देश है, कमजोर देश है, लेकिन फिर भी वो भारत से टक्कर लेने पर तुला हुआ है, और ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब उन्हें किसी बड़े पावर की सपोर्ट हो, लाइक चाइना। जब पहली बार 2011 में चाइना ने मालदीव में एम्बेसी खोली, तब से अब तक मालदीव का सबसे बड़ा दोस्त बन चुका है। लेकिन ये दोस्ती मालदीव के नहीं, चाइना के फायदे में है। लेकिन कैसे? तो चलिए समझते हैं चाइना का क्या स्ट्रेटजी है। मालदीव के ऑफिशियल ने हमारे प्रधानमंत्री को एक क्लाउन कहा, और इसके लिए मालदीव ने एक बार भी माफी नहीं मांगी, क्योंकि उनसे चाइना ने प्रॉमिस किया है कि हम चाइना से मालदीव जाने वाले फ्लाइट डबल कर देंगे। अगर इंडियन टूरिस्ट मालदीव जाना बंद कर देते हैं तो कोई बात नहीं, हम डबल टूरिस्ट भेजेंगे, हम आपको ग्रांट देंगे, आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएट का हिस्सा बनाएंगे। मतलब भारत के बायकॉट करने के बाद होने वाले सारे नुकसान को चाइना अपने कंधों पर उठाएगा। सो इकोनॉमी पर कम इम्पैक्ट होगा, लेकिन कोई भी चीज फ्री में नहीं आती। शायद ये मालदीव भूल गया है। चाइना
मालदीव को खरीदना चाहता है। मालदीव से डूबने वाला है, फाइनेंशियली ही नहीं लिटरली भी। साइंटिस्ट कहते हैं कि 2100 यानी इसी सेंचुरी से पहले मालदीव कंप्लीट अंडर वाटर होगा और ये चाइना के लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि मालदीव धीरे धीरे अपना सारा आइलैंड चाइना को बेच देगा और जब मालदीव डूब जाता है तो आसपास का सारा समुंदर चाइना का हो जाएगा। यानी मालदीव डूबने के बाद चाइना का असली प्रॉफिट शुरू होगा। कैसे, चलिए शॉर्ट में समझते हैं। 1982 में यूनाइटेड नेशन ने लॉ ऑफ द सी में ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डिफाइन किए। इन एरियाज पर सॉवरेन राइट उसी पर्टिकुलर देश का होता है। एक देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वो देश आर्टिफिशियल आइलैंड और स्ट्रक्चर बना सकता है, मरीन साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है और मरीन एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन के लिए स्टेप भी ले सकता है। और ये कोई छोटा एरिया नहीं है, ये 200 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड होता है। भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कुछ ऐसा दिखता है, मालदीव का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कुछ ऐसा दिखता है। यानी मालदीव रहे या न रहे, जब तक मालदीव ऑन पेपर एग्जिस्ट करता है, उसके आसपास के पानी में क्या होता है मालदीव डिसाइड करता है। और चाइना यही हक मालदीव से छीनना चाहता है ताकि इंडियन ओशन और अरेबियन सी में चाइना का पावर बढ़े। यह है चाइना का असली मास्टर प्लान। इन्वेस्टमेंट करो, कर्जा बढ़ाओ और मजबूर कर दो पूरे देश को अपने सामने झुकने के लिए। मालदीव को यह समझना जरूरी है कि चाइना को मालदीव के लोगों से कोई प्यार नहीं है। चाइना मालदीव के लोगों को एज रिफ्यूजी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। चाइना उइगर मुस्लिमों के साथ कैसा व्यवहार करता है सबको पता है। चाइना में उइगर लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलांस सिस्टम, हेवी पुलिसिंग, बड़े संख्याकिंग कैंपों में रखा जाता है, उनसे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती है। उइगर लोगों की संस्कृति को मिटाने का आरोप है। उन्हें अपने धर्म का अभिनय करने की स्वतंत्रता नहीं है। चाइना पर उइगर ग्रुप के धार्मिक व्यक्तियों को टारगेट करने का आरोप है। चाइना पर उइगर मस्जिदों और कब्रिस्तानों को नष्ट करने का आरोप भी है। और ये मैं नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ग्रुप का कहना है। और अब मालदीव की बारी है, क्योंकि अभी हाल ही में चीन ने मालदीव के साथ एक पैक्ट साइन किया है जिसमें वो मालदीव को मिलिट्री सुरक्षा देगा। मालदीव के लोगों को ये समझना जरूरी है कि चीन को मालदीव के लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपना देख रहा है। सीधा सीधा बताऊं तो इंडिया और चाइना के बीच मालदीव पीस रहा है। मालदीव का जीडीपी कुछ $5 बिलियन का है, जिसमें से मालदीव पर $3 बिलियन का कर्ज है, जिसमें से वर्ल्ड बैंक कहता है कि मालदीव पर 42% डेट चाइना से है। दिस इज ऑफिशियल डेट। आज मुझू कहता है कि गवर्नमेंट कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसा है ही नहीं। यानी कंक्लूजन यही है कि मालदीव पर तीनों तरफ से फाइनेंशियल बर्डन आए हुए हैं। एक, मालदीव के इकोनॉमी का 28% टूरिज्म सेक्टर से आता है जो कोविड के बाद सफर कर रहा है। 2, चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में उन्हें फंसा रहा है। और 3, उनके पास खुद का पैसा न होने के बावजूद वो भारत जैसे पुराने दोस्तों को दुश्मन बना रहा है, जिसकी वजह से उनके टूरिज्म सेक्टर हिल चुका है। देखो, भारत मालदीव को फाइनेंशियली काफी ज्यादा मदद करता है। अगर आप देखें तो मालदीव के कई सारे इनिशियल रिक्वायरमेंट भारत से ही आता है। मेजोरिटी ऑफ फ्रेश फूड, मीट, डेयरी, वेजिटेबल, कॉफी, शुगर एंड मेडिसिन भारत से ही आता है। 2023-24 में भारत ने मालदीव को ऑलरेडी 3,878 करोड़ के एक्सपोर्ट किए हैं और उसके सामने इंपोर्ट 90 करोड़ के किए हैं, जिसका मेजर हिस्सा एयरक्राफ्ट कंपोनेंट है। बजट में देखो तो 2022-23 में हमने मालदीव को 183 करोड़ रुपए दिए थे एज ए डेवलपमेंट एंड 2023-24 में बजट किया था कि हम मालदीव को 400 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमने उन्हें 770 करोड़ दिए। अगले साल यानी 2024-25 में हम मालदीव को 600 करोड़ रुपए देंगे, एटलीस्ट बजट में तो यही लिखा है। लेकिन उसके बदले में मालदीव हमें क्या दिया? मालदीव ने भारत को एक ऑर्डर दिया है कि 15 मार्च तक अपने सारे मिलिट्री पर्सनल को हटा दो, लेकिन हमारे मिलिट्री वहाँ पे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए स्टेशन है। वो वहाँ पे ध्रुव हेलीकॉप्टर ऑपरेट करते हैं जिससे मालदीव लोगों की मदद होती है इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, जब इमरजेंसी इवैक्यूएशन करना पड़ता है। हाल ही में 13 साल की बच्चे की मौत की खबर आई क्योंकि उन्हें समय रहते इवैक्यूएशन नहीं किया गया। आज मालदीव चाइना के झांसे में इतना फंस चुका है कि वो भारत से दोस्ती तोड़ने के लिए, बैंकक्रप्ट होने के लिए भी रेडी है।
मालदीव्स की ये दुर्दशा देखकर आपको और मुझे मजा तो आएगा ही, लेकिन किसी भी देश का मिसफॉर्चून हमारे लिए एक वार्निंग होता है। मालदीव्स आज कंगाल क्यों हो रहा है? पॉलिटिक्स की वजह से। इलेक्शन के समय मुजू ने एंटी इंडिया पॉलिसी अपनाई, जिसकी वजह से वो इलेक्शन तो जीत गए लेकिन एक दोस्त हार गए। वो शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान कर बैठे। आज चाइना के पास 3.2 ट्रिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व है। उसके पास फेंकने के लिए बहुत पैसा है। 5 बिलियन डॉलर तो उसके लिए खुले पैसे हैं मालदीव को खरीदने के लिए। ऑन द अदर हैंड मालदीव तो डूब रहा है, तो चाइना मालदीव पे पैसा क्यों लगा रहा है, ये जानते हुए कि 50 साल बाद इन आइलैंड का नामो निशान नहीं होगा। रीजन काफी सिंपल है। चाइना चाहता है कि मालदीव डूब जाए, क्योंकि चाइना को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। चाइना आज सिर्फ पैसा का लालच दिखा रहा है। अगर मालदीव बैंकक्रप्ट होता है, अगर मालदीव डूब जाता है, तो सबसे बड़ा नुकसान भारत का ही होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया और यूएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन हमें ही कहेंगे कि अब इन रिफ्यूजी को ले लो। यानी ऐसे लोग जो ऑलरेडी रिकलाइज हो चुके हैं वो भारत में ही आएंगे, एंड ऑन द अदर हैंड उसके लैंड पर चाइना कब्जा कर लेगा। यानी कि मालदीव्स के बैंकक्रप्ट में भारत का ही नुकसान है। सो अब आप बताओ, इन सारी सिचुएशन के बाद मालदीव्स को इंडिया की जरूरत है या फिर चाइना की? आपका जो भी ओपिनियन हो आप मेरे साथ नीचे कमेंट में शेयर करो। और मालदीव्स के बैंकक्रप्ट होने का एक कारण है टेररिज्म। यस, टेररिज्म। ये सब सुनते ही आपको किस देश का नाम याद आता है? मालदीव का नाम तो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आया होगा, राइट? बट जैसे मैंने कहा 26/11 मुंबई अटैक में हमारे देश के 20 सोल्जर, 175 सिटीजन और 26 फॉरेनर मारे गए। उस अटैक में मालदीव का एक बहुत बड़ा हाथ था, और ये मैं नहीं बल्कि उनके ही फॉर्मल प्रेसिडेंट नसीद का कहना है। मालदीव में टेररिज्म अगेंस्ट इंडियन राइज पर है। वहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि हर 1500 मालदीवियन सिटीजन में से एक टेररिस्ट बन रहा है। आतंकवादी का संरक्षण होता है मालदीव में, जो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखना। और गाइस, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया नॉलेज मिला तो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करो। एज ऑलवेज, डोंट बिलीव ब्लाइंडली, टेक क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।